दोस्तों, इस समय जो मौजूदा परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि इस साल जून के महीने में भारत के कई राज्यों में सामान्य से ज़्यादा मानसूनी बारिश देखने को मिल सकती है। और इस साल मानसून के लिए लंबा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मौसमी परिस्थितियाँ पहले से ही मानसून के लिए अनुकूल बन गई हैं। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसून के आगमन और साथ ही साथ अगले एक सप्ताह के मौसम की, यानी 19 मई से लेकर 25 मई के बीच पूरे भारत में मौसम कैसा रह सकता है, कहाँ पर भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और कहाँ पर हीट वेव चलने की संभावना दिख रही है। आइए देखते हैं। पहले अगर हम मानसून के आगमन की बात करें तो मानसून की नॉर्दर्न लाइन यानी मानसून की उत्तरी सीमा अभी भी 18 मई तक श्रीलंका के मध्य भागों से होकर गुजर रही है। ये मैप में आप देख सकते हैं कि लगभग केरल के बहुत करीब मानसून पहुंच चुका है। मेरा अनुमान है कि 20 और 21 मई को जल्द ही मानसून केरल पर दस्तक दे देगा। केरल पर दस्तक देने के साथ ही बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भाग यानी चेन्नई के पास एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के रास्ते अंदर की ओर आ सकता है। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से मानसून के 23-24 मई के आसपास ही लंबी छलांग लगाने की संभावना दिख रही है, जिससे ये केरल से आगे बढ़कर गोवा और उसके आसपास तक 25 मई तक पहुंच सकता है। वहीं अगर हम मानसून की पूर्वी शाखा की बात करें तो 25 मई के आसपास मानसून की पूर्वी शाखा भी पूर्वोत्तर के ज़्यादातर राज्यों को कवर कर सकती है। 1 जून तक मानसून बिहार के तराई वाले इलाकों से लेकर उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दस्तक दे सकता है। 26 और 27 मई के 26 और 27 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर एक और सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे मानसून का पूर्वी सिरा भी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अगर यही स्थिति रही तो पूर्वी भारत व पूर्वोत्तर भारत में जून के पहले सप्ताह में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, कुशीनगर से लेकर बिहार के उत्तरी तराई वाले इलाकों तक खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी न लगाएं। मई के आखिरी सप्ताह में खेतों में पानी बहुत कम से कम लगाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही लगाएं। जून के पहले सप्ताह में मूसलाधार बारिश इन क्षेत्रों में होने की संभावना दिख रही है। यही स्थिति यही स्थिति पश्चिम बंगाल और झारखंड के उत्तरी पूर्वी भागों पर देखने को मिल सकती है। यानी झारखंड के पूर्वी भागों और पश्चिम बंगाल में भी जून के पहले सप्ताह में मूसलाधार बारिश इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। अब अगर हम इस सप्ताह के मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके शामिल हैं। दक्षिण में कर्नाटक के तटीय इलाके, मध्य में मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ इलाके, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी में आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर शाम के समय देखने को मिलता रहेगा, जबकि दिन में हीट वेव का सितम अगले 4-5 दिनों तक जारी रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। विशेष रूप से पंजाब के दक्षिणी इलाके, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के दक्षिणी इलाके, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके, जबकि तराई वाले इलाकों में पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कुछ कम रहेंगे। लेकिन पंजाब के तराई वाले इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में पूर्वी हवाएं चलने की वजह से दिन के समय उमस भरी गर्मी यानी पसीने वाली गर्मी इन भागों में परेशान करती रहेगी, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम रहेंगे, 36 से 38 या 40 के आसपास तक बने रहेंगे। बाकी जो इनके दक्षिण में है वहाँ पर टेम्परेचर 44-45 के आसपास बने रहेंगे, यानी हीट वेव इन सभी इलाकों में बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर भी आने वाले दिनों में मौसम सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर बनेगा, जिसका प्रभाव जम्मू कश्मीर के से लेकर हिमाचल उत्तराखंड के इलाकों पर दिखाई देगा। इसके अलावा हिमाचल उत्तराखंड में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रभाव भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गरज चमक के बादल शाम के समय इन भागों पर भी बन सकते हैं। ये 18 तारीख की दोपहर की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात पर मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों पर बादल देखे जा सकते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के कुछ मध्य और पूर्वी भागों पर बादलों के छोटे छोटे पैच बने हुए हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार पर भी बादल देखे जा सकते हैं। ये गरज चमक वाले बादलों के अवशेष हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र के मध्य भागों पर गरज चमक के बादलों के छोटे छोटे पैच बने हुए हैं। कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों पर भी बादल देखे जा सकते हैं। अब अगर हम 19 मई के मौसम की बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन चेन्नई के पास बना हुआ है और एक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के दक्षिणी और गोवा के पास बन जाएगा। इसके अलावा एक टर्फ जैसी कंडीशन झारखंड से लेके महाराष्ट्र तक बनेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इस इलाके में बंगाल की खाड़ी की हवाएं चलेंगी और जबकि यहाँ पर अरब सागर से घूमकर हवाएं आएंगी। इसके अलावा एक सर्कुलेशन पंजाब के इलाके पर बनेगा, जिससे एक टर्फ रेखा बिहार तक बनेगी। इन सभी मौसमी सिस्टमों की वजह से, इस सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी की हवाएं टर्न होकर उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों से होते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तक पहुँचेंगी और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पंजाब के ऊपर बना हुआ है इसको सपोर्ट करेंगी।
19 तारीख की शाम को पंजाब पर बनी सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी के हवाओं के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों से लेकर हिमाचल उत्तराखंड पर बादलों के घने पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से गरज चमक के साथ या तेज़ हवाओं के साथ निचले इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम पंजाब निचले इलाकों में मैदानी भागों की बात करें तो पंजाब पर इस सर्कुलेशन की वजह से 19 तारीख की शाम को बादलों के घने पैच या रात को बादलों के घने पैच बन सकते हैं, जो नीचे की ओर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आएगा। इस वजह से इस पूरे रीजन में आंधी तूफान के साथ बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा इस सर्कुलेशन की वजह से बनी टर्फ के कारण बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी यहाँ पर भी बादलों के पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छी बारिश की गतिविधियाँ तेज हवाओं के साथ इन इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। बिहार से लेकर इसके अलावा बिहार से लेकर झारखंड और मध्य प्रदेश तक बनी टर्फ रेखा की वजह से इस पूरे रीजन में भी हवा में डिसकंटिन्यूटी के कारण यहाँ पर भी बादलों के घने पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से बिहार के दक्षिणी भागों से लेकर झारखंड के उत्तरी दक्षिणी इलाके, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा तक इस पूरे रीजन में बादलों के घने पैच अगले 3-4 दिनों तक बनते रहेंगे। इसके अलावा अरब सागर से हवाएं टर्न होकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से गुजरात के दक्षिणी भाग से लेकर पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान के दक्षिणी भाग, कोटा, बूंदी के आसपास से लेकर जयपुर पर यहाँ पर भी गरज चमक के बादल बन सकते हैं, और जिसकी वजह से शाम के समय तेज़ हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बारिश इन इलाकों में सभी जगह नहीं होगी, क्योंकि कहीं पर किसी दिन कहीं पर किसी दिन बारिश की गतिविधियों देखने को मिलती रहेंगी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लेकर आंतरिक इलाकों तक अगले एक सप्ताह तक अच्छी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि एक सिस्टम बनने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यही स्थिति आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, गोवा और तमिलनाडु पर भी दिखाई देगी। यहाँ पर भी बादलों के पैच बनते रहेंगे और बारिश की गतिविधियाँ लगातार एक सप्ताह तक देखने को मिलती रहेंगी। लक्षद्वीप, अंडमान पर भी बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह लगातार रुक कर जारी रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही साथ इस सप्ताह मानसून इन इलाकों में दस्तक दे सकता है, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर होने वाली हैं। ये आप देख सकते हैं 20 तारीख के आसपास सर्कुलेशन गोवा और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर बन जाएगा, जिसकी वजह से भारी बारिश महाराष्ट्र से लेकर साउथ पहले रीजन में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा लगातार टर्फ जैसी कंडीशन यहाँ पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में भी बादलों के घने पैच बनते रहेंगे और भारी बारिश की घटनाएं शाम के समय आंधी तूफान के साथ देते रहेंगे। यही स्थिति उत्तर भारत में भी देखने को मिलती रहेगी। हालांकि मॉडल उत्तर पंजाब और उसके आसपास में बारिश कम दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं इन भागों में चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ गरज चमक के बादल यहाँ पर बनने की संभावनाएं बनी रहेंगी। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, नोएडा के आसपास से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ग्वालियर उसके आसपास यहाँ पर गरज चमक के बादल शाम के समय बनते रहेंगे और आंधी तूफान के साथ बारिश की घटनाएं शाम के समय देते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 22 तारीख का मॉडल है, जिसमें जो सिस्टम बना हुआ है वो लगातार महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर कई दिनों तक बना रहेगा, जिसका प्रभाव गुजरात के पूर्वी और उत्तरी भागों से लेकर महाराष्ट्र समेत पूरे कर्नाटक और गोवा तक दिखाई देता रहेगा। इस वजह से इस पूरे रीजन में बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियाँ अगले 4-5 दिनों के दौरान दिखाई देने वाली हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं 22 तारीख को भी लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत पर बना रहेगा, जिसकी वजह से शाम के समय इस पूरे रीजन में बादलों के घने पैच बनते रहेंगे और बारिश की हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश इस पूरे रीजन में देते रहेंगे। यही स्थिति उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों से लेकर उत्तराखंड के कुछ निचले इलाकों पर भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ पर भी पहुँचेंगी, जिसकी वजह से शाम के समय गोरखपुर से लेकर कुशीनगर, श्रीवस्ती, बहराइच आसपास से लेकर बरेली तक के समय तेज आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी यहाँ पर भी गरज चमक के बादल शाम के समय बनते रहेंगे, लेकिन दिन के समय हीट वेव कंडीशन बनी रहेगी। दिन के समय टेम्परेचर 44-45 के आसपास इन इलाकों में बने रहेंगे। हालांकि ये उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में यहाँ पर सुबह के समय पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत इन इलाकों में बनी रहेगी, लेकिन इस पूरे रीजन में उमस भरी गर्मी दिन के समय परेशान करेगी। ये आप देख सकते हैं 23 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच लगातार सिस्टम महाराष्ट्र और उसके आसपास ही बना रहेगा। हालांकि मेरा अनुमान है कि यह सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात के पूर्वी भाग, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। शाम के समय यहाँ पर गरज चमक के बादलों के पैच बनते रहेंगे, जिसकी वजह से लगातार कि कभी किसी जिलों में बारिश होती रहेगी, और साथ ही साथ तेज़ हवाएं और काल बैसाखी जैसी स्थिति कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, केरल तक भारी बारिश इस पूरे रीजन में देखने को मिलती रहेगी, और 25 तारीख के आसपास हो सकता है मानसून गोवा के पास पहुँच जाए।
इसके अलावा 25 मई को एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से हवाएं और तेज़ी से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेंगी। इस वजह से बिहार के उत्तरी इलाकों से लेकर पश्चिम बंगाल पर भी मानसून जल्दी पहुंचने की संभावनाएं दिख रही हैं। उत्तर भारत की बात करें तो लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव उत्तर भारत में भी बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी शाम के समय जो बारिश की आंधी बारिश देखने को मिल रही है, उसमें बारिश तेज़ी से बढ़ने लगेगी और आंधी तूफान की घटनाएं थोड़ा कम होने लगेंगी, क्योंकि हवा में मॉइस्चर बढ़ने लगेगा। जबकि राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसलमेर बाड़मेर के आसपास मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन शाम के समय क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ पर महाराष्ट्र के आसपास बने रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी हवाएं घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेंगी। बाड़मेर जैसलमेर और राजस्थान के अन्य भागों के आसपास भी बादलों के पैच बन सकते हैं शाम के समय, और एक दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी या बौछारें देखने को मिल सकती हैं। पहाड़ों की बात करें तो लगातार 23 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड पर भी यहाँ पर भी शाम के समय बादलों के पैच बनते रहेंगे और जो गर्मी से राहत दिलाते रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी यही स्थिति बने रहने की संभावनाएं दिख रही है। बारिश अब आने वाले दिनों में यहाँ पर भी बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर की बात करें तो लगातार एक सप्ताह तक पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। अंडमान लक्षद्वीप पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मानसून 25 मई के आसपास तक पहुँच चुका होगा। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, यहाँ पर दिन के समय हीट वेव कंडीशन देखने को मिल सकती है, लेकिन शाम के समय बारिश हीट वेव से और गर्मी से राहत जरूर दिलाएगी। जबकि उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत के तटीय इलाके, मध्य और दक्षिणी भाग, इन पूरे रीजन में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह दिखने वाली हैं। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि 19 तारीख को राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, पूर्वी भाग और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों से लेकर पंजाब, हरियाणा तक हीट वेव कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, और कुछ इलाकों में टेम्परेचर 45 से ऊपर भी, विशेष रूप से ग्वालियर उसके आसपास और उत्तरी राजस्थान में चुरू उसके आसपास पहुँच सकता है। यानी टेम्परेचर यहाँ पर 45 और 42 के आसपास बने रहेंगे, और कुछ इलाकों में आप देख सकते हैं ग्वालियर उसके आसपास टेम्परेचर 45 से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के चुरू और उसके आसपास यहाँ पर टेम्परेचर 45 से भी ऊपर 47 के आसपास पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अगर हम दक्षिण में चलें तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के दक्षिणी भागों में मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर 24 डिग्री दिन का बना रहेगा। यही स्थिति बिहार के पूर्वी भाग और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी देखने को मिलेगी। भारी बारिश की वजह से यहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादातर इलाकों में 28 और 30 के आसपास बने रहेंगे। 21 मई से लेकर 23 मई के बीच राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से लेकर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, पंजाब के दक्षिणी भाग, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के ज़्यादातर इलाके भयंकर हीट वेव की चपेट में रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि एक तो यहाँ से दक्षिण से हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी, जिसमें मॉइस्चर होगा, और साथ ही साथ कुछ रेगिस्तान से हवाएं राजस्थान के रास्ते भी यहाँ पर पहुँचेंगी। इस जो मॉइस्चर इस पूरे रीजन में अरब सागर से पहुँचेगा तो ये मॉइस्चर दिन में यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का कार्य करेगा, जिसकी वजह से सूरज की किरणें ज़मीन पर तो पहुँचेंगी, लेकिन जो मॉइस्चर यहाँ पर मौजूद होगा इस पूरे रीजन में, तो वो सूरज की किरणों को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देगा 45 से लेकर, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में टेम्परेचर 50 के आसपास पहुंच सकते हैं, विशेष रूप से ग्वालियर उसके आसपास और राजस्थान के उत्तरी जिलों में श्री गंगानगर और चुरू के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री तक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम दक्षिण में चलें तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर गोवा और कर्नाटक के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 28 से लेकर 26 के बीच बने हुए हैं। यानी कि दक्षिण में अगर हम देखें तो 25 और 26 के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं, जबकि मध्य और उत्तर भारत में टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लगभग 2 गुने टेम्परेचर मध्य भारत में दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख को हीट वेव से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाकों में हीट वेव से राहत देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तो यहाँ पर पूर्वी हवाएं पहुँचने लगेंगी, और साथ ही साथ जो सिस्टम महाराष्ट्र के ऊपर बना हुआ है वो मध्य प्रदेश के ऊपर पहुँच सकता है, जिसका प्रभाव बारिश के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा, और बड़ी राहत इन इलाकों में हीट वेव से मिल सकती है। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, राजस्थान के पूर्वी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक टेम्परेचर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो यहाँ पर भयंकर हीट वेव चल रही थी, बारिश की गतिविधियाँ होने की वजह से और तेज़ हवाओं की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही।